जीजा ने तो कहा था कि चरण अमृत का गिरना अब शगुन होता है। हे भोलेनाथ, रक्षा करना, कुछ गलत मत होने देना। तारे बिन में जैसे धरती बंजर, तने को जूं में बाहर भीतर, थारे संग लागे सब सतरंगी, ऐसी रंगी रंग रसिया। पूरी दुकान खरीद ली तो दुकानदार को क्यों छोड़ा है? उसे भी खरीद लाते। वैसे हमारे को सिर्फ 6 गुलाबी चूड़ियां चाहिए थी। ये तो बताया नहीं था। कौन सी गुलाबी? सोने वाला गुलाबी, चांदी वाला गुलाबी, इतनी सारी होती हैं। जो थी सारी ले आया। अब दे माफी। बस अब बहुत हो गया पारो, अब माफ कर मुझे। क्यों चाहिए हमारी माफी? अरे क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने तुझे तकलीफ। पहना दो। बात सिर्फ चूड़ी लाने और माफी देने की हुई थी। आपका मुंह तो हमेशा सूजा हुआ रहता है। आज सुबह भी उठने से पहले मैंने देखा कि आज सुबह क्या? उठने से पहले क्या? उठने से पहले आप तू बस कर अभी। अब सुबह की बात मत कर मुझसे। क्यों? वो मैं आपसे पहले उठी थी इसलिए देखा कि आपका मुंह ऐसे। तू चुप होने का क्या लेगी? चूड़ियां पहनाओ ना तुझे। ला दे। चूड़ी पहनाऊंगा तो चुप हो जाएगी ना? क्या हुआ? दर्द हुआ? नहीं, लगी नहीं। हेलो रुद्र। जी सर। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि सही सलामत पहुंच गए ना तुम दोनों चंदनगढ़? जी सर, पहुंच गए हम। खड़ी खड़ी रहना। तुम दोनों अब भी लड़ रहे हो? रुद्र, पार्वती ठीक है? हाँ सर, हाँ ठीक है वो। तुमने बेचारी को सचमुच बहुत बुरी तरह डरा दिया रुद्र।
ध्यान रखो उसका। जी सर। दिल से फिक्र करती है वो तुम्हारी। कल रात बेचारी इस चिंता में थी कि तुम्हें तुम्हारा जॉब वापस मिल गया कि नहीं। हाथ जोड़ रही थी मुझे कि मैं तुम्हें ड्यूटी पर जल्द से जल्द ले लूं। बताया उसने कि तुम्हारे लिए सब कुछ कितना मुश्किल हो रहा है। रुद्र, तुम्हें शायद उस समाज रक्षक संगठन से पारो की वजह से ही क्लीन रिपोर्ट मिल रही है। याद रखना ये बात। अजीब बात है ना, कल तक जो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक ड्यूटी थी, आज उसकी वजह से मैं तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा जॉब फिर मिलेगा। वाकई तारीफ की बात है। उसे समझने का थोड़ा सब्र करो रुद्र, सब ठीक होगा। जी सर। तूने वीके सिंह सर के सामने मेरी नौकरी के लिए भीख मांगी थी। हाँ, क्यों? कितना छोटा कर दिया तूने मुझे आज। आज अपनी वर्दी के लिए मुझे तेरी भीख की जरूरत पड़ेगी। इसमें छोटे होने की क्या बात है मेजर साहब? मैंने बस उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि ठीक है। पार्वती भाई साहब, पंडित जी आ गए हैं, जल्दी आइए। देखिए मेजर साहब, आप इस तरह गुस्सा मत होइए। पंडित जी आ गए और हमें पूजा में जाना है। जोड़े सब। कौन सा जोड़ा? कैसी पूजा? मुझे किसी पूजा वूजा में नहीं बैठना है। मेजर साहब, मेजर साहब। सत्यानाश! ये ऊंट और ये धुआं कुमारी की पकड़म पकड़ाई कभी खत्म होगी या नहीं? पूजा का समय हो गया और मुहूर्त निकला जा रहा है। सत्यनारायण भगवान की पूजा से पहले गणपति भगवान की स्थापना करनी होगी। पूजा में बैठने वाले दंपति आ गए। पंडित जी, वैसे तो पूजा में हमारा भतीजा रुद्र और उसकी बीनड़ी पार्वती बैठने वाले थे, लेकिन मेजर साहब तो कहे। लेकिन अब पूजा में कौन बैठेगा? पूजा से पहले जाना ये तो अपमान है। या तो किसी और को आप पूजा में बैठाइए, नहीं तो पूजा बंद करनी पड़ेगी। मासा, अगर किसी और को पूजा में बिठाया ना तो उसे लड्डू मत खिला देना, वरना बैठने वाला उठ जाएगा। कोई और पूजा में नहीं बैठेगा और पूजा रद्द भी नहीं होगी। इतना बड़ा अपशगुन मैं नहीं होने दूंगी। तू खड़ी क्या है बिंदनी? जाओ रोक उसे जाकर। अभी तो उसने अपनी भटपटी शुरू ही की है। जा। रुकिए। पागल हो गई है? आप अंदर चलिए और पूजा में बैठिए। सामने जा, दिमाग खराब मत कर मेरा। आप गुस्सा क्यों हो रहे? मैंने तो सिर्फ बड़े साहब से आपकी नौकरी की बात। किस हक से? क्या लगती है तू मेरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू? पत्नी हूँ आपकी और इस नाते हक दिया आपने हमारे को। झूठी है हमारी शादी, ढोंग है। शराब के नशे और ये गुलाबी चूड़ियों को देखकर ना सपने मत पाड़। सपना नहीं, ये चूड़ी अभी उतनी ही सच्ची है जितना हमारी मांग में सिंदूर और हमारे गले में मंगलसूत्र। हमारा रिश्ता भी सच्चा है और रिश्ते का हक भी। और इसी हक के नाते मैंने अपने पति के लिए वो मांगा है जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, जो उनका प्यार है, उनकी नौकरी, जो कभी भी खोने की हालत में पहुंचती नहीं। अगर तुझसे नहीं मिला होता, अगर तुझे इस घर में नहीं लाया होता, हर बार मैं जब भी तेरी ओर एक कदम बढ़ाता हूं तो कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि मैं 100 कदम पीछे हट जाता हूं। ठीक है मेजर साहब, मैं गलत हूँ। कोई हक नहीं है हमारे को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊं तो अंदर चलिए और पूजा में बैठिए। जो ईश्वर हमारे को आपकी जिंदगी में लेकर आए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊं। लेकिन बस पूजा में बैठिए।
हट सामने से। पार्वती बिंदनी क्या हुआ? रुद्र बना कहाँ है? पूजा आज ही करनी है, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। और पूजा करनी है या नहीं करनी है मोनी जी? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हम पूजा करेंगे पंडित जी। मेजर साहब और मैं दोनों। और बेटा रुद्र तो वो यही है काको साहब। ये वर्दी उनकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है। ये उनके रूप में पूजा में रहेगी। और हमारे को विश्वास है कि मेजर साहब लौटकर जरूर आएंगे। तब तक हम ये पूजा शुरू करते हैं। लेकिन पार्वती ऐसे कैसे? हाँ बेटा, हम रुद्र की मर्जी जानकर फिर कभी पूजा रखवा देंगे। ना, पंडित जी यहाँ विराजे हुए हैं। हम भगवान जी को आमंत्रण दे चुके हैं कि हम उनकी पूजा करेंगे, तो पूजा कैसे रोक दें? और फिर पार्वती कह रही है ना कि इस वर्दी के रूप में रुद्र बना उसके साथ मौजूद है, तो उसके विश्वास पर विश्वास रखिए। वो बहुत प्रेम करती है रुद्र बना से। वो खींच लाएगी रुद्र बना को। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। आओ बेटा, आओ यहाँ बैठो। मासा, इतनी उतावली ना हो। रुद्र के बिना पूजा? ये तो और भी अच्छा है ना। अगर वो ऊंट यहाँ होता तो इस धुआं कुमारी को कुछ नहीं होने देता। अब पूजा आरंभ करते हैं। ओम पवित्र पवित्र वासरवस्तांग तो प्यागदे तस्य पुंडरीकाक्षं च भयंतरसि। तुम्हें शायद उस समाज रक्षक संगठन से पारो की वजह से ही क्लीन रिपोर्ट मिल रही है। कल तक जो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक ड्यूटी थी, आज उसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा जॉब फिर मिला। किस हक से? क्या लगती है तू मेरी? पत्नी हूँ आपकी, और इस नाते हक दिया आपने हमारे को। कब तक छुपाएंगे आप देवर जी से? आपने कहा कि आपको इसकी चिंता ना है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं इंसानियत के नाते कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब पारो दर्द से कराह रही थी तो वो दर्द आपके भी चेहरे पर था। ओम पंचम अध्याय समाप्तम। ओम सत्यनारायण भगवान। कृपा महाराज, जो उस पागल ऊंट को ना आने दिया, आता तो आपकी पूजा बिगाड़ता। प्रसाद की थाली लेके आइए।